दो वजह से धोती पकड़ के बैठे हैं, दो वजाते छीको पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुमनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुमनदास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके। कुमनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भाव आवेश में चले गए। अब कुमनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुमनदास जी नीचे को हिलने लगे। ठाकुर जो ए कुमना कहा कर रहा है, अरे कुमना ए मैं गिर जाऊंगा, कुमना ऐसा मत करे। कुमनदास जी को कहां सुनाई दे। और इतने में ही कहा कुमनदास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरते जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकल के जैसे ही बाहर आई, कुमनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके माथे भाज गए, कुमनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुमनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुमनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है करके पड़े हैं। है कौन देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुमनदास, ए बाबा ए कुमना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ है बाबा, तू शर्म नहीं है, घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो, जो मक्खन ठाकुर जी के काज निकालती भाई तू चुरावे आयो। तब कुमनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुमनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुए, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गाँव में। कुमनदास जी कह रहे हैं वो तो सो इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। तो सखी बोली कितनो प्रेम करें। अरे सखी तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतनो प्रेम करें।